पूरी डोज देनी पड़ेगी। चल भैया जी इस बार माफ़ कर दो, अगली बार को कोई गलती ना होगी। भैया मैं शपथ लेता हूँ उन गांव की लड़कियों की जिन्हें मैंने अब तक छेड़ा है, मुझे माफ़ कर दो ना भैया। भाई साहब, कुत्ते की पूंछ तो तूने देखी होगी, दीवार में फांस दो मगर सीधी नहीं हो सकता। तू भी उसी टाइप का है, तुझे कितना ही भी पीट लो तू तो सुधरेगा नहीं। और तुझे सुधारना पुण्य का काम है और वो तो मैं करके रहूंगा। भैया जी गलती तो बता दो, गलती क्या हो गई? गलती पूछता है माधर चौथ। तेरी ये गलती है कि तू पूरे गांव की लड़कियों को छेड़ता फिरता रहता है। उनके दादी दादा नानी नाना चाची चाचा मुझसे आके लड़ाई करते हैं। तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी पोजीशन घटी पड़ी है। भैया जी मैं शपथ लेता हूँ कि गांव की किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, बस आपके घर की लड़की को छेड़ूंगा। अब भी मजाक कर रहा है माधर चौथ, तेरे नाक कान इसी फावड़े से छील दूंगा और फिर तुझे तेरे घर के कहेंगे हवा। अरे अमित भैया अमित भैया ये कैसे? अरे ये कैसे भी, पर तुम लोग यहाँ कैसे? अरे तुम हमारा काम नहीं करने क्या? अरे हाँ तुम्हारा काम भी करना, चलो। अरे रुको, चश्मा दे दे साले। और यहाँ से निकल के मत भग जाइयो, भगेगा भी कैसे, हम इतने दबाई है। मैं अमित भैया का चेला, मेरा बहुत दिनों का सपना था कि मैं किसी दबे हुए आदमी पर मूतूं। साले सोरो जैसी हरकत कर रहा, बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे सर पे चढ़ के मूतूंगा। अबे तुम्हारा बाप है? अबे ये तो बहुत सियाना लगता है। अरे सोना नहीं है, ही बहुत सोना। तेरा बाप प्रेग्नेंट है क्या? नहीं तो दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है यार। दिख नहीं रहा, भैंसों के साथ सानी खाता है। अबे हाँ यार देख, तेरा बाप कितना मोटा होता जा रहा है और तुम लोग सूख सूख के छुआरे हो रहे हो। तो तुम्हारा बाप इधर है तो हमें प्लान के मुताबिक काम करना होगा। हम पे तो प्लान है नहीं कर। अरे मैं उस प्लान की बात नहीं कर रहा, मैं अपने प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब समझे? इसका मतलब समझे मानव? हमारा बाप घर पे है ही नहीं। नहीं हमारा बाप यहाँ पर है। नहीं, इसका मतलब तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है। तो हमारा प्लान ऐसा होगा कि तुम दोनों में से एक जना अपने घर जाओ। तुम्हें घर से कुछ ऐसा सामान लाना होगा जो तुम्हारे बाप की तो जले जले और तुम्हें माल मिले, माल। अमित भैया मैं जाऊंगा और मुझे पता है क्या सामान कितना कीमती है। और सुनो, तुमने अभी तक मेरा हिस्सा नहीं दिया। घर से जो भी माल लाओगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है अमित भैया। अरे अमित भैया टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ। तू एक बात बता, तेरा बाप इतना मादरचोद है ये दिखाई देता शकल से? अरे ये अमित भैया पहले से ही है। वैसे तेरा बाप प्रेग्नेंट होता ना तो 7 जुड़वा बच्चे होते, 7 जुड़वा बच्चे। अमित भैया को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। अरे 7 सड़वा होते हैं। तू तो लूट लाया रे, चूड़ी, गहने, कंगन, माला माल हो गए रे। तू तो माला माल कराएगा रे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस सोने का रेट कम से कम 2 लाख रुपए है। Oh, no! और ये हमें ऐसी जगह बेचना है जो हमें कोई फंसा ना सके। और ऐसा इंसान मुझे पता है। कौन है? कछुआ। चलो चलते हैं। ये रिया टेढ़ा है मगर मेरा है दोस्त। भैया जी इतना भौंक क्यों रहा? ये भौंक नहीं रहा, खासकर उन्हें कोई हंसते हुए डिस्टर्ब कर दे तो वो नाराज हो जाते हैं। हक के आए होंगे वो। कछुआ भैया, ये हम पे कुछ सोने के गहने हैं और ये इसकी माँ के हैं, हमें ये बेचने हैं, तो आप इनके अच्छे दाम बता दीजिए।
ओ 40 लाख। ओ 4 लाख। ओहो 40,000। ओहो 4,000। ओ 400। 40। भैया किस चूते के पास ले आए, 40 रुपए दे रहा है ये। अरे चूतिए 40 रुपए सही दे रहे हैं वो। ये इन्हें सोने की परख है। क्या पता वो पीतल हो, तेरे नाना ने तेरी मम्मी को नकली सोना दे दिया हो, ये दे देते हैं। क्या पता वो नकली सोना हो या पीतल हो, क्या पता वो पीतल अभी बना हो। 40 रुपए ठीक तो हैं, 20 मेरे 10 तुम्हारे। दे देते हैं। तो दस तुम्हारे और 20 मेरे। ठीक है अमित भैया। अमित भैया तुम बहुत घटिया इंसान हो। आपने हमारी माँ के गहने 40 रुपए में भुगा दिए। हमें आपसे कोई काम नहीं कराना। कोई बात नहीं है मानव बेटे, मेरे पास एक और प्लान है। माने बिके माँ, सस्ते में बिके, 40 में बिके बस माँ। रो मत मादर चोद, ये समय रोने का नहीं, कुछ सोचने का है। ठुकरा के तुम दोनों को तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतकाम देखेगा। मेरे पास एक इतना बढ़िया प्लान है, तुम्हारा बाप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। इस बार ये प्लान काम नहीं किया ना तो तुम दोनों मेरी बोटी करके कुत्तों को खिला देना। ये डायलॉग तो बहुत पुराना हो गया। डायलॉग पर ध्यान मत दे, तू मेरी भावनाओं को समझ। कौन भावना? तेरी सेटिंग? अबे तू जिंदा है, और जिंदा की तो छोड़, तू गड्ढे से बाहर निकला कैसे? तू अमित ने दावा था, अमित ने। दबने की बारी तो तुम्हारी है। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। तावीज कमिंग। पापा 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 ये अमित भैया का प्लान था, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। माफ कर दो। मिलेगी, सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी, लेकिन माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी गले तक मिलेगी। तुझको भी और तुझको भी। चलो। तुम जैसे मादर चौधों की यही सजा है, और तुम्हारे लिए तो ये सजा भी कम पड़ जाती। तुम्हें तो काले पानी में ढकेलना चाहिए था। तुम लोग सड़ जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है सालो। चुप साला चुप। तुमने मुझे बहुत परेशान किया था। तुम में से किसी एक ने मेरे ऊपर मूता भी तो था, उसका बदला भी तो लेना है मुझे। अरे कौन सा आया था बाद में इसके ऊपर मूतने? मैं आया था इसके ऊपर, आधा ही तो मूता था। साला क्या साले घर को ले गए थे? साले साले तुमने मुझे बर्बाद कर रखा है। अब मैं बनूंगा अमित भाई, अब तुम ही सड़ते रहो। मादरचोद, कुत्ता कुत्ता ही रहता है। तू कितना ही शेर बनने की कोशिश कर ले, देखना एक दिन अमित भाई जरूर वापस लौटेगा।